नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है कक्षा 10 हिंदी संस्कृत परिचायिका से संदर्भित। और संस्कृत परिचायिका में द्वितीय पाठ है, अर्थात दूसरा पाठ है। और दूसरे पाठ में जो पढ़ना है, जिसका अर्थ हमें जानना है, वह है देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर। तो क्लास को शुरू किया जाए। तो चलें हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक हम लोगों का क्या है? टॉपिक है देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर। पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा, यह एकांकी है और एकांकीय नाटक के संदर्भ में परिचय दिया जा रहा है। एक ऐसा एकांकी जिसका प्रथम दृश्य उपस्थित किया जा रहा है। और यह दृश्य है क्या, और यह दृश्य का स्थान कहाँ है? इस एकांकी में जो स्थान है वह बताया जा रहा है। स्थान है वाराणसी न्यायालय। यह जो देशभक्त चंद्रशेखर के संदर्भ में एकांकी के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, उसका स्थान है वाराणसी का न्यायालय पर। वाराणसी न्यायालय है। न्यायाधीश पीठ है एक दुर्धर्ष पार्षिक तिष्ठति। तिष्ठत माने बैठता है। उस न्यायाधीश पीठ पर न्यायाधीश के रूप में एक दुर्धर्ष पार्षिक, दुर्धर्ष माने दुष्ट अंग्रेज तिष्ठत। न्यायाधीश एक दुष्ट अंग्रेज न्यायाधीश के रूप में बैठ रहा है। स्थान कहाँ? वाराणसी के न्यायालय में न्यायाधीश पीठ पर एक दुर्धर्ष न्यायाधीश के रूप में दुर्धर्ष पार्षिक माने अंग्रेज तिष्ठत बैठता है। आरक्षक चंद्रशेखर तस् सम्मुख। यही दृश्य होने जा रहा है। आरक्षक माने सिपाही। सिपाही जो है चंद्रशेखर तस् माने को सम्मुखम आनयत। आरक्षी जो है, सिपाही जो है, चंद्रशेखर को न्यायाधीश के सम्मुख आनयंत लाते हैं। आगे करा अभियोग है प्रारभते। अभियोग प्रारभते मतलब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो रही है। और जब चंद्रशेखर को यहां लाया जा रहा है न्यायाधीश के सम्मुख, और मुकदमा क्या हो रहा है? अभियोग प्रारभते, मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर के संदर्भ में बता रहे हैं। चंद्रशेखर पुष्टांग, हिष्ट पुष्ट शरीर वाला, सुडौल मजबूत काठी के शरीर वाला हमारा कौन? चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर गौरवर्ण। उनका वर्ण कैसा है? गोरे रंग की बड़ वाले। खोडस वर्षीय है, 16 वर्षीय का किशोर। यह 16 वर्षीय किशोर गौरवर्ण पुष्ट अंग वाले चंद्रशेखर को न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। यही है। और उपस्थित करने पर मुकदमे की शुरुआत होती है। अब चंद्रशेखर को लेकर के आरक्षक पहुंच रहा है। देखिए, आरक्षक करा श्रीमान। किसको कहा जा रहा है? न्यायाधीश को। और न्यायाधीश के पद पर कौन? पार्षिक, एक अंग्रेजी न्यायाधीश के सम्मुख श्रीमान। यहां कह रहा है आरक्षक किसके लिए? न्यायाधीश श्रीमान। किसके लिए? न्यायाधीश के। श्रीमान अयम, श्रीमान इनको संबोधित किया। अयम अस्ति, जब चंद्रशेखर को ला रहे हैं, कह रहे हैं अयम अस्ति चंद्रशेखर। यह चंद्रशेखर है जो मैं आपके सम्मुख जिसे लाया हूं। यह कौन है? यह
चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह चंद्रशेखर क्या है? अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, राजद्रोह करता है। गत दिने, इनके किए कारतूतों को बता रहा है आरक्षी। गत दिने मतलब पिछले दिनों अनेन असहयोगानां सभायाम असहयोग सभा में एकस्य आरक्षकस्य, असहयोग सभा में एक आरक्षक सिपाही को, जिसका क्या नाम बताया जा रहा है? दुर्जय सिंह के मस्तके प्रस्तर खंडेन, मस्तक पर प्रस्तर खंडेन, प्रस्तर के टुकड़े मतलब पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। चंद्रशेखर के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि कह रहा है आरक्षी कि पिछले दिन अनेना असहयोग की सभा में यह एक कर रहे हैं, एकस्य आरक्षक, एक सिपाही को, जिसका नाम क्या बताया जा रहा है? दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहार, प्रस्तर खंड माने पत्थर के टुकड़ों से प्रहार प्रहार किया। इन दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह क्या हुआ? आहत हुआ, उसको चोट लगी, उसको कष्ट हुआ, 2 चोट पहुंची। न्यायाधीश के समक्ष रह करके आरक्षक ने यह चीजें कही। अगला है न्यायाधीश, तम बालकम विस्मयन विलोकयन, न्यायाधीश तम बालकम विस्मयन विलोकयन, उस बालक को विस्मय माने आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक तम किम नाम, न्यायाधीश पर विस्मय से देखते हुए, आश्चर्य से देखते हुए न्यायाधीश प्रश्न कर रहा है। देखिएगा न्यायाधीश प्रकार, रे बालक तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर बड़े दृढ़ होकर बिना भयभीत हुए क्या उत्तर देते हैं? आजाद। न्यायाधीश के द्वारा क्या कहा गया? तम किम नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर का उत्तर क्या होता है? स्थिर भूया, मतलब पूरा दृढ़ संकल्प होकर के, भयभीत हीन होकर के, बिना डर के क्या उत्तर देते हैं? आजाद। नाम क्या है? आजाद। फिर कह रहा है न्यायाधीश प्रश्न मुकदमे के दौरान पूछे जा रहे हैं। न्यायाधीश तम पितुः किम नाम, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तम पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तम पितुः की नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर उत्तर देने जा रहे हैं स्वतंत्र। पिता ने क्या उत्तर दिया? स्वतंत्र। न्यायाधीश त्वम कुत्रम निवससि, न्यायाधीश ने क्या कहा? त्वम कुत्र निवससि, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? तम गृहम कुत्रा, और तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तब गृहम कुत्रास्ति, कुत्र माने कहाँ अस्ति है, तुम्हारा घर कहाँ है? यह प्रश्न न्यायाधीश के द्वारा पूछा गया। किससे? चंद्रशेखर से। अगला है चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृह। चंद्रशेखर, एक देशभक्त चंद्रशेखर क्या उत्तर दे रहे हैं कि कारागार एवं मम गृहम, मेरा घर श्रीमान जी, कारागार ही मेरा घर है। तो मेरा घर कहां बता रहे हैं? कारागार। तो उत्तर कैसे दे रहे हैं? चंद्रशेखर कारागारम एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा क्या है? घर है। न्यायाधीश करें स्वगतम, बड़ा निष्ठुर है कि दृश्यम प्रमुख, कितना बड़ा पागल है। स्वतंत्र आए हम, स्वतंत्रता के लिए, यह कितना बड़ा पागल है, कितना दीवानापन है। प्रकाशम अतीव दृश्य, बहुत ही धृष्ट है
उद्दंडश्चायम नवयुवक, यह नवयुवक बहुत ही क्या है, उद्दंड है। अहम इयम 15 कसाघातम दंडयाम, अहम क्यों कह रहे हैं कि दृश्यम प्रमुखता स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के लिए यह कितना प्रमाद है, कितना पागलपन है, बड़ा अति उद्दिष्ट है, यह बहुत ही दुष्ट है, श्रेष्ठ है। वो दंडश्चाम नवयुवक, दंड किस्म का यह नवयुवक, अहम न्यायाधीश कह रहा अहम, मैं इयम 15, मैं इसे 15 कसाघातान दंडयाम, 15 कोड़े से आघात करने का दंड देता हूं। न्यायाधीश के द्वारा कितने कोड़े का, 15 कोड़े का दंड देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। कसाघातान दंडयान 15 कसाघातम, मैं इसे 15 कोड़े से दंड देने का क्या कर रहा हूं, आदेश देता हूं। चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, आपके 15 कोड़े के दंड से हमें किसी भी प्रकार की नास्ति चिंता नहीं है। इस 15 कोड़े से हमें किसी भी प्रकार की मुझे चिंता नहीं है। तो प्रथम दृष्टया इस एकांकी के अंतर्गत जब मंच पर जो यह एकांकी प्रस्तुत किया जा रहा है तो यह स्थान कहां बताया गया बच्चों, वाराणसी का न्यायालय है। उस न्यायालय का न्यायाधीश के पद पर पार्षिक बैठा हुआ है और पार्षिक तिष्ठत न्यायाधीश के पद पर एक अंग्रेज बैठा है। आरक्षक सिपाही उसी समय चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं, अभियोग को चलाते हैं और अभियोग चलाने के ते हैं और फिर चंद्रशेखर का हिष्टपुष्ट शरीर को देखकर खोड़र वर्षीय किशोर उनकी स्थिति बताई जा रही है कि यह चंद्रशेखर पुष्टांग है, गौरवड़ का है, 16 वर्षीय बालक किशोर का के साथ यह एकांकी का दृश्यावलोकन किया जा रहा है। आरक्षक सिपाही का न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत करने पर सिपाही को ये द्वारा न्यायाधीश से बताया जा रहा है कि यह कौन है, वह चंद्रशेखर के संदर्भ में उसने क्या किया, वह कौन है, राजद्रोही है। असोहगनी सभा में इसने दुर्जय सिंह पर एक पत्थर मारा जिससे दुर्जय सिंह को चोट लगी। आगे न्यायाधीश विस्मयता की स्थिति में देखते हुए नाम पूछते हैं। नाम आजाद बताया जाता है, पिता का नाम पूछने पर स्वतंत्रता बताई जा रही है, घर पूछने पर कारागार बताया जा रहा है चंद्रशेखर के द्वारा। और इन नाम पता और घर के बाद न्यायाधीश के द्वारा जब दंड दिया जा रहा है तो दंड देने पर भयभीत न होते हुए और चंद्रशेखर ने बड़े ही स्वच्छंद मन से पूरी तरह से निर्भीकता से कहते हैं नास्ति चिंता, मुझे इसकी चिंता नहीं है। पर्दा गिरता है। अब दूसरा दृश्य यहां प्रथम दृश्य के साथ शुरू होता है। दूसरा दृश्य, चलिए हम लोग दूसरे दृश्य पर चर्चा करते हैं। द्वितीयम दृश्यम, इस एकांकी का शुरू होता है कौन, द्वितीयम दृश्यम। और द्वितीय दृश्य तत्र दृष्टिगोचर, ततः दृष्टिगोचर, गोचरो, ततः माने दृष्टिगोचर माने भवतः, ततः दृष्टिगोचर वहां पर दिखाई देता है कौपीन मात्र अवशेष, लगोटी पहने हुए, लगोटी की धोती पहने हुए वहां दृष्टिगोचर होता है कौपीन मात्र अवशेष, लगोटी पहने हुए धोती, लगोटी की धोती पहन, लगोटी पहना, लगोटी की क्या है, लगोटी पहनी हुई धोती
यहां कह रहा तत्दृष्ट गोचरता भवता कौपिन मात्र अवशेष, वहां दिखाई देता है लगोटी मात्र धोती पहने हुए फलकेन दृढ़बद्ध, फलकेन दृढ़बद्ध हथकड़ी पहने हुए चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चंडालेन, कसा हस्तेन चंडाले, कसा हस्तेन माने चाबुक हाथ में, कसा माने चाबुक हाथ में लिए, चंडालेन चंडाल, अनुगम्यान, कसा हस्तेन चंडालेन करा चाबुक हाथ में लिए चंडाल, अनुगमन्यम माने पीछे चलते हुए, करवास गंडा सिंहस्थ, हाँ कसा हस्तेन चंडालेन करा चाबुक हाथ में लिए चलो, चाबुक हाथ में लिए चलते हुए चंडाल, अनुगम्यमान, उसके पीछे करवास अधिकारी गंडा सिंहस्थ, उसके पीछे कौन चला, कारवास अधिकारी, कारवा अधिकारी, उसके अधिकारी कारावास के अधिकारी गंडा सिंह चल रहे हैं। यह दूसरी दृश्य है। द्वितीय दृश्य में बच्चों क्या कर रहा है कि लंगोटी कौन दिखाई दिया, लंगोटी पहने धोती के रूप में लंगोटी पहने हुए चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं, फल के दृढ़ और हाथ बधी हुई है, और चंडाल अग्मनने वो कारवास अधिकारी गंडा सिंहस्थ, कसा हस्तेन चंडाले ने अगमने, चंडाल माने वह दंड देने वाला चंडाल, यहां कहा जा रहा चाबुक हाथ में लिए हुए चंडाल, अनुगमन कारवास अधिकारी गंडा सिंह के पीछे चल रहा है। गंडा सिंह, गंडा सिंह है। अब गंडा सिंह का यहां कथन है चंडालम प्रति, दुर्मुख, चंडाल का नाम क्या है, चंडाल के प्रति शब्द क्या हो रहा है, दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेश समा समकल काल में कसाघातम कर्तव्यम। गंडा सिंह के द्वारा कहा जा रहा है चंडाल मेरे आदेश से इसी समय चोट करो। गंडा सिंह क्या कर रहा है, चंडालम प्रति, दुर्मुख, हे दुर्मुख, मेरे आदेश से समकालीन इसी समय कसाघात, कसाघात मैंने कसाघात मतलब दंड का प्रावधान करें, मेरे चंडाल मेरे आदेश से इसी समय कसाघात चोट करो। चंद्रशेखर के प्रति कह रहा है गंडा सिंह कि मेरे आदेश से इसी समय इन्हें चोट पहुंचाएं, इनको दंड दें। रे दुर्नीत युवक, यहां कह रहा रे हे दुष्ट युवक, दुर्नीत, रे दुर्नीत युवक, दुर्नीत माने दुष्ट, हे दुष्ट युवक, लभ्यस इदानी स्वाविनिमय फलम, कह रहा है हे दुष्ट, लभ्यस इदामी स्वाविलम फलम, स्वविनियस फलम, यह दुष्ट युवक लभ्य सिदानी स्वविनियम फलम, इसने कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह का, कुर माने राजद्रोह का, यह जो है चंद्रशेखर राजद्रोही है, दुर्मुख है। ये दुर्मुख कह रहा है कि यह कौन है, यह राजद्रोही हैं, बड़ा ही कठोर विनय फलम, कुर राजद्रोही, दुर्मुख का राय कि यह राष्ट्रद्रोही है। कसाघात एक है, कसाघात एक है, दुर्मुख चंसे कसाय तांड्यत, इसे कसाघात, इसे कोड़े से एक है, दुर्मुख है, कसाघाता है एक है, इसे एक कोड़े का दंड कह रहा है, दुर्मुख कसाघाते का, इसे एक कोड़े का दंड दीजिए। दंड का आदेश दिया जा रहा है कि इन्हें एक कोड़े का दंड के लिए आदेशित कर रहा है। दुर्मुख चंद्रशेखाय कसा तांड्यत, इसे क्या कर रहा है, कोड़े से
एक कोड़े के दंड का आदेश दिया जा रहा है। एक कोड़े के दंड का आदेश दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? चंद्रशेखर को एक कोड़े के दंड का आदेश दिया जा रहा है। और एक कोड़े के दंड का आदेश यहां हो, चंद्रशेखर जयतु भारतम, भारत माता की जय हो, जयतु भारतम। उस दंड के बाद कसाघातम एक है, चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं? जयतु भारतम, भारत माता की क्या हो? जय हो। गंडा सिंह दुर्मुख, जब यह दंड दिया गया तो गंडा सिंह दुर्मुख को कह रहे हैं दुर्मुख। दुर्मुख है कौन? चंडाल। हे चंडाल, द्वितीयम कसाघातम, दुर्मुख। पुनः दंड ताड़यत, पुनः दंड देने का आदेश करते हैं। ताड़ितः चंद्रशेखर, पुनः 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 दंड देते हैं, दूसरी कोड़े मारने का अंत दंड देते हैं। ताड़ितम चंद्रशेखर, पुनः दंड देने का, प्रताड़ित करने का आदेश देते हैं चंद्रशेखर पुनः पुनः। और उसके दंड देने के बाद जितना दंड दे रहे हैं उतनी बार बार चंद्रशेखर पुनः, बार बार चंद्रशेखर। भारतम जयत, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। इति वदत, ऐसा कहते हैं। एवं स पंचदशा, एवं स पंचदश कसाघातम तांडितम। यहां देखिए, दुर्मुख को, दुर्मुख माने कौन? दुर्मुख का अर्थ है चंडाल को। द्वितीय कसाघातम, दूसरा आदेश देते हैं। दूसरा आदेश क्या है? यहां बताया गया है पंचादश कसाघाते, पंचादश, 5 और 15 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। किसको? चंद्रशेखर को पुनः पुनः। और 15 कोड़े जैसे मारा जाता है, चंद्रशेखर क्या करें? भारत माता की जय हो। यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्त, यदा संग्रह, इस प्रकार जब चंद्रशेखर कारागारात मुक्त है, कारागार से मुक्त होते हैं, वही बाहर आते, आगच्छत, बाहर आते हैं, तदेव, उसी समय, सर्वे जना, सभी लोग, तपरितम वेष्टन, उनके चारों तरफ, वेष्टन बहु बालक तस्पचो, और उनके चारों तरफ जुटे हुए बालक, तस् पादयो, उनको पैरों को छूते हैं, पतंती, तम माला भी अभिनंदन, और उनको माला पहनाकर अभिनंदन करते हैं। जब चंद्रशेखर जेल से छूटते हैं, उस कारागार से आते हैं, तो उनके चारों ओर फैले हुए बालकों के द्वारा उनके पैरों को छुआ जाता है। तब माला भी अभिनंदन नंदयंती च, और मालाओं को पहनाकर अभिनंदन किया जाता है। क्रियम दम क्रियते भवदिभ्यम, क्रियम दम क्रिमिदम क्रियते भवदिभ्यम। आप लोग क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर कर रहे हैं, अरे भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं? जो माला का पहना करके अभिनंदन, उनका स्वागत किया जा रहा है, उस पर कहें क्रिमिदम क्रियते भवदिभ्यम, क्रिमिदम क्रियते भवदिभ्यम। तुम लोग, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातम अनन्य भक्त, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदाय मदियाम, कह रहे हैं हम सभी क्या हैं? भारत माता के भक्त हैं। तस्या, उसके, शत्रुणाम, शत्रुओं के, कृते मदियाम एम, उनके द्वारा इस ढंग से दिए दंडों के रक्त बीजों, रक्त बूंदों से, रक्त की बूंदों से, वयम अग्नि स्फुलंगा, उनके द्वारा दिए हुए दंड से जो यह चोटें लगी है, इसकी जो चोटें दिखाई दे रहे हैं, आंख की जो रक्त की जो यह बिंदे दिखाई दे रही हैं, अग्नि स्फुलिंगम भविष्य, भविष्य में यही उनके लिए आग की चिंगारी होगी, भविष्यंति, भविष्य में होगी। जयत भारत, भारत माता की जय। इत उच्चे कथयंत सर्वे गच्छन्ति, ऐसा कहते हुए सभी लोग आगे निकल पड़े। गच्छन्त, चले गए। तो बच्चों,
यहां द्वितीय दृश्य में अगर देखा जाए तो द्वितीय दृश्य का जो यहां बातें कहा गया है, तो द्वितीय दृश्य में विशेष करके यह दृश्यगोचर का मतलब जब दूसरी दृश्य शुरू होता है एकांकी या नाटक में, जब पर्दा गिरता है दूसरा शुरू होता है, तो वहां कह रहा है दूसरी दृश्यगोचरम भवतम कपनी मात्रावशेषम फल के दृढ़बद्ध चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के विषय में किस प्रकार से कपड़े पहने हुए हैं, एक लंगोटी के साथ, वही धोती के साथ लंगोटी पहने हुए, सफेद धोती पहने हुए, कसा हस्तेन चंडालेन अनुगमन्यमान करवास्तिकारी गंडस्तर। बता रहे हैं कि चंद्रशेखर को इस रूप में कसा हस्तेन चंडालेन, और चंडाल उनके हाथों को बांधे हुए, कड़ी लगाए हुए हैं, फलेंद्रम लंगोटी मात हथकड़ी पहने हथकड़ी से बंधे हुए चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चंडालेन चंडाल के साथ अनुगमन्यम, और उसके पीछे करावास्यम गंडा सिंह, गंडा सिंह आगे आगे उसके पीछे करावास के साथ लेते हुए कौन चल रहे हैं, दुर्धस मतलब चंडाल। और यहां गंडा सिंह चंद्रशेखर, गंडा सिंह का आदेश होता है और उस आदेश के आधार पर चंद्रशेखर को दंड का प्रावधान देते हैं, और दंड में बालक चंद्रशेखर को राजद्रोह का इल्जाम लगा रहे हैं, और गंडा सिंह के द्वारा यह आदेश दिया जा रहा है कोड़े मारने का। और इस जितने कोड़े मारने पर जब आदेश दिया जा रहा है, तो चंद्रशेखर उस समय भारत माता की जय का आवाज लगा रहे हैं, गंडा सिंह। और द्वितीय उनके जय भारत की जयकार करने के बाद द्वितीय बार गंडा सिंह के द्वारा यह आदेशित किया जा रहा है, पुनः आदेश दिया जा रहा है, और अपने दंड के आदेश को बढ़ाकर 15 कोड़े मारने का आदेश देते हैं। और 15 कोड़े के आधार पर जितनी बार मारा जा रहा है उतनी बार भारत माता की जय, भारत माता की जय इनके द्वारा कहा जा रहा है। और जब जेल से बाहर आते हैं और उनके द्वारा जुटे हुए बालक लोगों के द्वारा जो अभिनंदन स्वागत बालकों के द्वारा पैरों को छूते हुए देखकर वह उनका शब्द है, वयम सर्वे भारत माता अनन्य भक्ता, हम सभी लोग भारत माता के क्या हैं, अनन्य भक्त हैं। और ऐसा कहते तत्शत्रुणाम कृते मदीम इम रक्तबिंदम, वह शत्रुओं के द्वारा जो प्रताड़ित किए गए, जो चोट लगी है, उस चोट को कि रक्त की बूंदों को अग्नि स्फुलंग भविष्य, एक अग्नि की ज्वाला के रूप में उभलेगी जो हमारे दुश्मनों को सर्वनाश कर देगी है। जयत भारतम, भारत माता की जय का उच्चारण करते हुए सभी लोग चले जाते हैं। तो ये एकांकी के रूप में देशभक्त है चंद्रशेखर का यह पाठ यहीं पर हम क्या करते हैं बच्चों, समाप्त करते हैं। पुनः अगले टॉपिक पर हम लोगों का पुनः मिलन होगा। इसी के साथ क्लास को अलविदा करते हैं। जय हिंद।